हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। थोड़ी सी देरी हुई, माफ़ी चाहूँगा। और कैसे हो आप सब? जल्दी से एक बार मेरे को बता दो, फिर शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं आज का सेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। एक दो दिन से क्लास नहीं हो पाई। पहले तो वीकेंड था, वीकेंड पे को होमवर्क ही दिया मैंने, और डीआई की वीडियोस आपकी मेंस की आती रही थी। कई बच्चों का सवाल था मुझसे कि सर मेंस डीआई की वीडियो को देखना है क्या, मेंस डीआई अटेंड करनी है क्या? बिल्कुल करनी है भाई। क्या आपको समझ नहीं आ रही क्या मेंस की डीआई? ऐसी पढ़ाई गई है कि सबको समझ में आए, तो सबने अटेंड करनी है, जरूरी है ये। एक बार सारे बच्चे एक साथ बता देंगे, हाउस द जोश? कैसा है जोश, उत्साह कैसा है? एक बार लाइव चैट में एकदम तेजी से हाउस द जोश बताएंगे एक साथ सारे के सारे बच्चे। ठीक है, अभी हमारे जो हैं 4 सेशंस हो चुके हैं। 4 सेशंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं डीआई के। ठीक है, डीआई के 4 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। डीआई 1 में हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, बहुत स्लो स्लो। ठीक है, फिर डीआई की एक दूसरी क्लास थी जिसमें हमने थोड़ा सा लेवल अप किया। इधर हम बेसिक पढ़ा हमने, इधर हल्का सा लेवल अप किया। फिर डीआई की 3rd क्लास जो थी हमारी, वो थी केसलेट की। केसलेट पढ़ा हमने। उसके बाद हमने डीआई की 4th क्लास ली। डीआई की 4th क्लास में हमने थोड़ा सा और लेवल उठाया। आज की क्लास है डीआई की 5th क्लास। ठीक है, इसमें आज और इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर करेंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आज की डे हमने करनी है। ठीक है, ये मेरी उम्मीद है कि आपने अभी तक की ये सारी की सारी क्लासेस परफेक्टली देख ली हैं। एक बार कंफर्म कर दो कि इस डीआई क्रैश कोर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बता दो। बोलो बोलो बोलो। सर कितने सेशन रखोगे डीआई के? जब तक मेरे को तसल्ली नहीं होती उतने रखूंगा बच्चे। जब तक मेरे को तसल्ली नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई चैप्टर, ये जो डीआई है इतनी टाइप्स की हो चुकी हैं कि अब आप सक्षम हो कोई भी तरह की डीआई को करने को लेके, ठीक है, तब तक डीआई चलती रहेगी, जब तक काम होता रहेगा। ठीक है, चलो। और अभी मेरे को हाथ आधी फीलिंग भी नहीं आई है उस चीज़ की। ठीक है, शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं आज के पहले डीआई सेट से। पहला डीआई सेट ऐसा सा टाइप मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में और बहुत ही फोकस्ड मैनर में आप इसको खत्म करेंगे। ये पाई चार्ट प्लस रेशो का कॉन्सेप्ट है। फटाफट से एक बार देखो क्या डेटा है, फटाफट निपटाओ फिर इसको, जल्दी 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 जल्दी। एक्स की वैल्यू बताना क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू क्या निकाली? सब बच्चे बताएंगे लाइव चैट में। अब आपको पता है कि यहां पे क्या डेटा दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपको पाई चार्ट में हमने दिया हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल लेबरर्स वर्किंग इन 5 फैक्ट्रीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द मेल लेबरर्स वर्किंग इन 5 फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का नाम जो है MNOPQ है। ठीक है, साथ में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फीमेल एंड मेल लेबरर्स की रेशियो दी हुई है। ओके, बिल्कुल सही, बढ़िया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको जिस मैनर में दिया हुआ है, बेशक उसने लिखा नहीं है कि ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट आपको ये बता दिया कि टोटल मेल लेबरर 2800 हैं और उनके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, परसेंटेज में बात हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ क्या है कि ये क्या होगा? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो ऐड कर दो ज़रा। एक्स हमें 3 बार दिखाई दे रहा है तो हम इसे 3x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 22 और 8 30, 15 और ये आप देखोगे इसको तो 15 और 13 हो गया। कितना हो गया? 15 13 28, 28 और 6 34, 34 और 30 64% हो गया, 64% हो गया। ये किसके बराबर होगा? 100 के। तो 3x की वैल्यू 36 आ गई, x की वैल्यू आ गई 12, जो बहुत सारे बच्चों ने लाइव चैट में बता भी दी थी। बहुत बढ़िया यार, तुम तो सियाने हो गए। तो x की वैल्यू 12 आ रही है। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो 12 + 6 ये कितना आ जाएगा? 12 + 6 18% आ जाएगी वैल्यू। 12 + 8 20% आ जाएगी वैल्यू। ये 15% है, ये 12 + 13 25% आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसा हमें दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल परफेक्ट। अब ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? 2800 का। ठीक है, 2800 का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सामने है। और ये जो डेटा है सारा का सारा मेल का है, तो 18% दिख रहा है मेरे को, उसी हिसाब से सारा सारा डेटा निकल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम क्विक बोल सकते हैं कि वैल्यू कितनी कितनी है? कितनी कितनी वैल्यूज हैं, हम निकाल सकते हैं? बोलो बोलो बोलो। 18 का 28 गुना करना है
18 का 28 गुना कितना आएगा, 18 दूनी 36, 360 प्लस 144, 360 प्लस 144, तो 140 होता तो 500 आ जाता, तो 504 आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई 504। 20% है तो इसका 2800 का 20% 560 आ जाएगा। 15% है 280 प्लस 140, 420 आ जाएगी वैल्यू। उसके साथ ही 22% है, 22% कितना आएगा, इसको कह सकते हैं हम 560 प्लस 56 आ जाएगा 616, और साथ में 25% है 1/4 है वो 700 आ जाएगा। बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि यहाँ पे मेल्स का डेटा दिया हुआ है, मेल्स है 504, 18 यूनिट की वैल्यू 504 है बेसिकली। 560 किसकी वैल्यू है, 14 यूनिट की वैल्यू 560 है, 7 यूनिट की वैल्यू 420 है, बोलो क्या बोलते हो। और इसके साथ ही 616 किसकी वैल्यू है, 8 यूनिट की, और इसी के साथ ही 700 किसकी वैल्यू है, 14 यूनिट की। तो बच्चे हर जगह पे एक एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी ना, बिल्कुल निकल जाएगी। 18 की वैल्यू 504, तो इधर आगे क्या मिलेगी आपको वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना, काटा था तो 28 ही आएगी वैल्यू, क्योंकि 18 गुना 28 है 504, 18 से काटोगे 28 आएगी, तो 28 गुना 13 कर दो, 28 गुना 13 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 280 प्लस 84, ठीक है, ये आ जाएगा 364, 364, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है। 14 की वैल्यू 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 40, 7 की 420, 60 आ गई, 9 गुना 60 आ गया 540, 8 की वैल्यू 616, तो 8 का 77 टाइम्स, तो 77 का 11 टाइम्स कितना आता है 847। ये 14 का 5 गुना, 13 का भी 5 गुना, पीछे जीरो। बोलो यही वैल्यूज आई थी। बोलो 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 सर, सो क्यों लिया, क्योंकि बच्चे हमेशा पाई चार्ट जो होता है ना, अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड, हमको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही देता है। जब पाई चार्ट जो होता है वो हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए होता है, और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है टोटल 100% का। बोलो क्या ये वैल्यू सारी मैच हो रही है आपकी मेल फीमेल की, जल्दी बताओ। बोलो बाबा। एक बच्चा कहता है एम गलत है, एम थोड़ी ना गलत है, बिल्कुल ठीक है, 364 ही तो आ रहा है, 28 गुना 13 और 28 गुना 18, परफेक्ट है यार, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब परफेक्ट है। तो एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को कर देंगे लाइक, एक साथ सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हो। और हमने सारा तामझाम यहाँ पे निकाल लिया है। इस पोर्शन को देखोगे, अगर आपसे कोई टोटल पूछे तो फटाफट निकाल सकते हो, 800 और 68, 868। इधर कोई टोटल पूछे फटाफट से निकाल सकते हो जी, बिल्कुल 920, ठीक है। इधर कोई टोटल पूछे फटाफट से निकाल सकते हो जी, 960। इधर कोई टोटल पूछे फटाफट से बता सकते हो, बिल्कुल आपको दिख रहा है 1450 और 13, 1463। इधर सम पूछे कोई आपसे तो 1350 आ गया, ठीक है। ये टोटल है आपके सामने, फीमेल भी आ गया, मेल भी आ गया। मैं इसकी फोटो खींच रहा हूं, आप नोट डाउन करके एक बार कंफर्म कर दो कि आपने इसको लिख लिया है। सर अर्थमेटिक भी कराएंगे, हाँ जी, अगली क्लास आपकी 9:30 बजे एक लिंक दिया हुआ है आपको, बैंक अफेयर्स पे क्लास है, वहां पे मेरी अर्थमेटिक की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने खींच ली फोटो इसकी, आप भी कर ले नोट डाउन फटाफट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डन लिख दो ना जिसने लिख दिया, लाइव चैट में डन लिख दो जिसने लिख लिया है, जिसने इसको नोट डाउन कर लिया डन लिख दो फटाफट से।
चलो पहला सवाल अब तो फटाफट से उड़ाते जाओगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल लेबरर्स वर्किंग इन एन एंड ओ? एन एंड ओ की फीमेल लेबरर्स की रेशियो बताएंगे जल्दी से। फटाफट से बताएंगे। एन एंड ओ फीमेल लेबरर्स 360 एंड 540। 18 से काटोगे 2-3 की रेशो आ जाएगी। 18 से काटा आपने, 180 से काटा, 2-3 की रेशो आ गई, खत्म। अगला सवाल दिखने में बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है, जल्दी से निपटाओ फटाफट 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 फटाफट। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि किसी दूसरी फैक्ट्री एक्स के अंदर यहां पे जो वर्कर्स हैं वो 2/7 ज्यादा हैं। ये क्या होता है 2/7? जब कोई वैल्यू 2/7 ज्यादा होती है तो वो अपने आप का 9/7 हो जाती है। क्या ये बात आपको पता है? लाइव चैट में बताएंगे एक बार सारे बच्चे। जब कोई वैल्यू 2/7 ज्यादा होती है तो वो अपने आप का 9/7 हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन। तो एम में टोटल वर्कर्स कितने हैं? एम में टोटल वर्कर्स हैं 868। 868 का 9/7, इतने आ गए एक्स के वर्कर्स। उसके बाद क्या कहता है वो? उसके बाद आपको चाहिए डिफरेंस बिटवीन द टोटल फीमेल्स एंड टोटल मेल्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन एक्स एंड पी। मतलब फीमेल अलग मेल अलग हमने निकालने हैं, ठीक है। तो यहां पे कैलकुलेट करोगे आप वैल्यूज को तो क्या मिलेगा आपको? यहां पे आपने कैंसिल किया तो 7 का 1 गुना 7, 7 का 2 गुना 14, 7 का 4 गुना 28, 124 का आपने 9 गुना किया तो 1080 एंड 36। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाने वाला है 1116 मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? 1116। इस 1116 को अगर आप 5:7 में ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 से आपने काटा, अभी वैसे अभी मल्टीप्लाई भी किया था आपने। 12 का 9 गुना 108 आएगा, 12 का 3 गुना 36, तो ये 93 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। 93 का 5 टाइम्स कितना आएगा? 450 प्लस 15 465, और 93 का 7 टाइम्स कितना आएगा? 7 का 9 गुना 63 और 3 का 7 गुना 21, तो ये 651 आएगी वैल्यू। ये आ गए क्या? ये आ गए फीमेल और ये आ गए मेल। ये हमें पता है, ये हमें दिया गया। अब हमने एक्स का डेटा तो निकाल लिया, पी का डेटा अपने पास ऑलरेडी था। कितना था भैया पी का डेटा? पी का डेटा है 847 616। इतना डेटा है। टोटल फीमेल कितने हैं जरा चेक करो, 840 और 460, तो ये 1312 आ गई वैल्यू। 1312 एक वैल्यू है। इन दोनों का सम किया आपको कितना मिल रहा है? 1267, 1267। ये आ गई दूसरी वैल्यू। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 33 एंड 12, यानी कि 45 का डिफरेंस आ जाएगा। 45 का डिफरेंस आ गया। टोटल फीमेल टोटल मेल, कहानी खत्म। इतनी बढ़िया कैलकुलेशन आपकी होगी, उतना इजीली आप कर सकते हो। एक बार दोबारा बता देता हूं, ठीक है? एक बार दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनते जाओ। एक और तरीका इसको करने का, तरीका वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का एक अलग है। फोकस दोबारा रखो अच्छे से, सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। हमें पता है, हमें क्या पता है? हमें इस बात का पता है कि एम के अंदर टोटल 868 थे। 868 एम के अंदर है टोटल। इस 868 की वैल्यू को 2/7 बढ़ाओगे तो क्या मिल जाएगा? 9/7। ये वैल्यू किसकी आ गई? ये वैल्यू आ गई एक्स की। और एक्स में मेल फीमेल मेल की रेशियो कितनी है? 5 and 7। 5 and 7, तो टोटल कितना हो गया? 12। तो 12x आ गई वैल्यू। 7 से आपने इसको काटा था, कितनी आ गई थी वैल्यू? 7 से आपने काटा था 124 आ गई थी वैल्यू, ठीक है? 124 वैल्यू आ गई थी, आपने इसको काट दिया। 4 से काटा 3 आ गई वैल्यू। 4 से काटा सीधा यहां से बेसिकली x की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। सो 4 से काटा आपने, 4 3 12, 4 का 1 गुना 4, 3 से इसको काटा 3 बार। सो यहां से सीधा x की वैल्यू 93 आ जाएगी हमें, क्योंकि चाहिए वही वैल्यू। सीधा 93 आ गई। 93 इंटू 5 किया, 450 प्लस 15 465, और 93 का किया मैंने 7 गुना, तो 630 प्लस 21 651। ऑलरेडी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स वालों की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो दूसरी वाली वैल्यू थी वो थी ऑलरेडी पी वालों की, 847 एंड 616। इनका सम किया 1312।
इनका सम किया 1267, डिफरेंस निकाल दिया 33 एंड 12 45 का डिफरेंस आ गया 45। बोलो जी क्या बोलते हो? सारा का सारा खेल अप्रोच का है। आरजे राजस्थानी कहते हैं ओपी। ओपी सबको पता है ओपी का मतलब? चलो अगला सवाल बताओ फटाफट 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 फटाफट। सर ड्रीम डीआई कंप्लीट किए, उड़ान का क्लास करूं क्या? देखो आप उसकी ना पीडीएफ सॉल्व करनी शुरू करो, पीडीएफ सॉल्व करो। कोई कोई इशू आता है तो आप वीडियो देखो, पीडीएफ से सारी बन रही है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बनाते जाओ। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स इन फैक्ट्री एन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री क्यू? ओके बताओ बताओ, अलग सवाल है, थोड़ा सा हटके सवाल है। पता है भाई, बच्चों को पता है ओपी का मतलब। बताओ बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो बहुत आसान सवाल है यार ये तो। कहते हैं एन में मेल फीमेल का डिफरेंस जो कि हमें दिखाई दे रहा है 360 560 200 का डिफरेंस है। क्यू में मेल फीमेल का डिफरेंस 650 एंड 750 का डिफरेंस है। तो 200 जो है, पूछ रहा है आपसे 200 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो भैया 400% आ गया, 400% आ गया, क्या दिक्कत आई? 400% इज द आंसर। अगला सवाल कहता है फैक्ट्रीज पीक्यू में मेल फीमेल को इतना इतने वेजेस दिए जाते हैं, उसके हिसाब से आपसे वेजेस का डिफरेंस कुछ पूछ रहा है, जल्दी से बताओ फटाफट से। आप देखोगे ना तो बात हो रही है पी क्यू के मेल एंड फीमेल लेबरर्स को दिए जाने वाले पैसे होगी, ठीक है। पे और की में मेल फीमेल कितने कितने जरा एक बार नोट करो, ठीक है। पी कितने मेल फीमेल? पी में जो डेटा है वो है 840, ये 616 847। क्यू में अगर हम देखें तो क्यू में यही डेटा है 700 एंड 650, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है। कितने ज्यादा है मेल? 84 ज्यादा है। और एक मेल को कितना पैसा दिया जाता है? एक मेल को कितना पैसा दिया जाता है? 350, ठीक है। तो इधर 84 लोग ज्यादा हैं और हर एक मेल को 350 दिया जाता है, तो बेसिकली उधर इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता होगा। अब ये कितना है जरा आप सॉल्व कर लो। आपने इसको सॉल्व किया, इसका 1/4 कर दो 21 और इसका 4 गुना कर दो 1400। ये करना आसान हो जाएगा इसलिए किया बस, और कुछ नहीं। तो ये 14 दूनी 28, 280 प्लस 14 294। तो 29,400 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं वहां पे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना, ये वैल्यू कम है। कितनी कम है? ये वैल्यू बेसिकली 200 में से 3 कम है, यानी कि 197 लेस है वैल्यू, 197 लेस है। और 197 लेस है तो उनको 300 रुपए दिए जाते हैं पर हेड, पर डे के। तो इधर वही चीज 300 कम हो जाएगी। सो 200 होता है यहाँ पे, मान लो 200 होता तो 200 का 300 गुना कितना आता? 60,000 आता, 60,000 आता। बट यहाँ पे देखोगे तो 3 कम है, तो 300 का 3 गुना 900 कम, तो ये बन गया 59,100, इतने का है। तो एक तरफ ये वैल्यू इतनी ज्यादा है, ये इतनी कम है, तो इन दोनों को डिफरेंस ही आपका आंसर आ जाएगा। डिफरेंस निकाल दो बस, 59 में से 29 गया, 30,000 एंड माइनस 300, 29,700 इज द आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, डी ऑप्शन। पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से अंदाजा लगा लो आप। किस किस बच्चे ने कर लिया था एक बार बता दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा बताऊंगा। मुंह में हमें पता है कि ये पी के मेल्स हैं, ये
क्यू के मेल्स हैं। मुझे क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो मैं इसको भी 350 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 350 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? इसको भी 350 से, इसको भी 350 से। फिर मुझे डिफरेंस निकालना है, 350 कॉमन ले लूंगा, 350 कॉमन ले लूंगा, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है, 350 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा? 700 माइनस 616 यानी कि 84। 84 इंटू 350 निकाला, इतनी आ गई वैल्यू। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, इसको भी मैं 300 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 300 से, 300 कॉमन निकाल लूंगा तो इसका और इसका डिफरेंस है 197। 197 इंटू 300 आ जाएगी वैल्यू 59,100। बस। तो भैया हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, प्लस हो रही है। इधर देखोगे तो ये वैल्यू कम है, घट रही है, नेगेटिव हो रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाते, अगर इधर भी बढ़ रही होती, इधर भी बढ़ रही होती। ठीक है, बट एक तरफ वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ घट रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाला 29,700। ठीक है, तो ये अप्रोच बहुत जरूरी है, मैटर करता है। एवरेज पूछ रहा है, जल्दी बताओ फटाफट, फिर अगली डीआई पे चलेंगे, ये खत्म हो जाएगी डीआई फिर। ये बहुत अच्छा सेशन होगा आज का, बहुत मजा आ जाएगा तुमको, पक्की बात है। तो देखो हमें क्या चाहिए सर, डायरेक्ट ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते शिवानी, लेंदी हो जाता ना, फिर हमको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ता, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ता, वो बहुत लेंदी हो जाता। मैं यही तो कह रहा हूं आपको। अब देखो यहां पे एवरेज किसका निकालना है? एम के मेल यानी कि 504 और एन की फीमेल, एन की फीमेल यानी कि 360 और साथ में ओ के मेल्स, ओ के मेल्स यानी कि 420। इनका सम कर दोगे तो डायरेक्टली एक के नीचे एक लिख ही दिया, तो डायरेक्टली 4, 8 और 12। ठीक है, 1284 है, 1284 को 3 से डिवाइड किया, 428 आपका आंसर आ गया, 428। तो ये डीआई हो गई खत्म। ठीक है, ये डीआई हो गई खत्म। चलो ये करके दिखाओ, मजा इसमें आएगा। एक यहाँ पे बहुत प्यारा टाइप है, आप देख के खुश हो जाओगे, पक्की बात है। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, पता है कितना? पता है कितना टाइम दूंगा? पूरे 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 120 सेकंड। खुश तो बहुत हो गया आज तो। शुरू हो जाओ फटाफट से। मुझे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं नींदों में बैठे हैं, बिल्कुल नींद में आराम से। मात्र 30 सेकेंड। नहीं भाई नहीं, शिवम भाई नहीं। इसको देखो ध्यान से फटाफट से, सारे के सारे।
और कुछ समझो, वेन डायग्राम है, ये तो फील आई गई होगी सबको क्वेश्चन को देख के कि भैया वेन डायग्राम है। दिख रहा है भैया पूरे के पूरे सवालों के अंदर ओनली, बोथ, बट नॉट, ओनली दिस, ओनली वो, बोथ, ऑल थ्री, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऑब्वियसली ये वेन डायग्राम है और आपने शुरू से लेकर आखिर तक तो पढ़ना ही है इसको सबसे पहले। सो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि क्या चल रहा है, कि देर आर टोटल ऑफ 960 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। भाई फोकस इधर, मेरी तरफ ध्यान। देर आर टोटल ऑफ 960 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल हु लाइक वन और मोर टाइप्स ऑफ फूड आउट ऑफ इंडियन, इटालियन एंड स्पेनिश फूड। 960 टोटल बच्चे हैं जो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा तरह के खानों को पसंद करते हैं। ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फूड इज लाइक्ड बाय 16.66% ऑफ द स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, 3 तरह के खाने हैं। इंडियन, इंडियन सबसे ऊपर लिखेंगे भैया, इंडियन, इटालियन एंड स्पेनिश। सबसे टेस्टी इंडियन वाला, इटालियन एंड स्पेनिश। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब सबसे कहता है कि सबसे पहले तीनों तरह के जो फूड्स हैं वो 960 है ना टोटल, उस 960 का 1/6 यानी कि कितना, 160 है। ठीक है, 160 यहाँ पे तीनों तरह के खाने हैं। ठीक है, फिर कहते हैं ये जो 160 है ना, ये डबल है किसका, ओनली स्पेनिश फूड का। तो ओनली स्पेनिश फूड वाले कितने हैं, 80 हैं। 80 ओनली स्पेनिश फूड वाले हैं। इतना खत्म। फिर कहता है 58.33% ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक स्पेनिश फूड। 58.33% स्टूडेंट्स, 58.33% पता है क्या होता है, 7/12 होता है। ये 8.33% जो होता है ना, 1/12, उसका 7 टाइम्स, इसका मतलब होता है 1/12। इसका 7 टाइम्स कर दोगे ना आप, तो आपको मिल जाएगा ये। तो 1/12 का भी 7 टाइम्स, 7/12। सो 960 का 7/12 करोगे तो ये आ गया 560। तो 560 कौन है लोग, 560 लोग स्पेनिश फूड पसंद करते हैं। तो ये टोटल आ गए 560, टोटल 560 आ गए। ओके जी, बहुत बढ़िया। फिर वो कहता है कि ना, कि ऐसे लोग, द रेशियो ऑफ द पीपल, नॉट रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली इंडियन एंड इटालियन फूड। ओनली इंडियन एंड इटालियन फूड मतलब इनकी बात कर रहा है, और इसके साथ ही बात कर रहा है ओनली इंडियन एंड स्पेनिश फूड। ओनली इंडियन एंड स्पेनिश फूड मतलब इनकी बात कर रहा है। इनकी रेशियो 6:7 है आपस में। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंडियन एंड स्पेनिश फूड, इंडियन एंड स्पेनिश फूड मतलब ये सारे के सारे, ये सारे के सारों की बात कर रहा है। कहता है इज 40 लेस देन द पीपल हु लाइक इटालियन एंड स्पेनिश फूड। इटालियन एंड स्पेनिश फूड, ठीक है, इनका भी पता लग गया हमें। तो अच्छा, इसका पता चला, इनके साथ इसका लिंकेज पता लग गया, तो अच्छा सब निकल जाएगा इसमें। अब करते हैं, ये इतना ही करते हैं पहले। 6:7 की रेशो बोल रहा है, 6:7 की रेशो बोल रहा है, उस पर आते हैं। ऐसे लोग जो ओनली इंडियन एंड इटालियन वाले हैं, ओनली इंडियन एंड इटालियन वाले मतलब ये 6x है, ये 7x है। ओके, उसके बाद क्या कहता है वो, उसके बाद कहता है ऐसे लोग जिनको इंडियन एंड स्पेनिश फूड पसंद है। मान लो ये वाले लोग ए हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे लोग कितने होंगे जिनको इंडियन एंड स्पेनिश फूड पसंद है। इंडियन एंड स्पेनिश फूड वाले जो होंगे वो होंगे 7x + 160। क्या होंगे, 7x + 160। 7x + 160 किससे 40 लेस है, 7x + 200 से 40 लेस होगा ये। ठीक है, तो ये कितना, हु लाइक इटालियन एंड स्पेनिश फूड। इटालियन एंड स्पेनिश फूड वाले, इटालियन एंड स्पेनिश फूड वाले जो लोग हैं, इटालियन एंड स्पेनिश फूड वाले लोग इतने हैं। तो a + 160 इतना है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 7x + 40। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7x + 40। ये आ गई वैल्यू। जैसे ये वैल्यू हमारे पास आई, हमारा काम खत्म हो गया। इन सबका सम करो और 560 से इक्वेट करो जरा। 7x 7x 14x, 14x आया, उसके बाद 200 and 280, तो 14x + 280। यहां वैसे ही लिख रहा हूं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 14x + 280 = 560। तो 14x = 280 आ गया, इधर से x = 20 आ गया। x = 20 आ गया, पुट कर दो। x = 20 आया, हमने पुट कर दिया, तो यहाँ पे 140 आ गई वैल्यू। 20 आया, 140 + 40 180 आ गई वैल्यू। खत्म कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हमारा इधर वाला खत्म हो गया। x की वैल्यू 20 आई थी, तो ये वैल्यू 20 × 6 120 आ गई। बोलो क्या बोलती है पब्लिक, पब्लिक कहाँ है गई, पब्लिक इधर है, फोन में इधर है, जेब में हमारे, जल्दी से बताओ। शाबाश,
अभी बच्चा एक जगह पे अटका हुआ है, ओनली दिया है सर, वहीं तो तुमने खेल खराब कर दिया, वहीं तो तुम समझ नहीं पाए, भूल गए, कॉन्सेप्चुअल वीकनेस दिख रही है ये मुझे। ओनली इंडियन एंड इटालियन बोला है उसने। अगर ओनली इंडियन एंड ओनली इटालियन बोलता तो मैं ओनली इंडियन को ये लेता, ओनली इटालियन को ये लेता, बट उसने ओनली इंडियन एंड इटालियन बोला है, तो मतलब इंडियन एंड इटालियन ये पूरा का पूरा हो गया, ये पूरा का पूरा जो है वो इंडियन एंड इटालियन है। बट अगर वो ओनली इंडियन एंड इटालियन बोलता है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये फर्क होता है, ये ध्यान रखना है, इस फर्क को समझना है, यही गलती कराता है मेजॉरिटी बच्चों से। एक बच्चा कहता है पब्लिक जेब में नहीं है, मोबाइल जेब में है, ठीक है। एक बार ये वाला स्टेप मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो यहां पे इस बात को थोड़ा समझने में कम समर्थ है, कोई बात नहीं। हमने ये चीज देखी थी, हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि ये वैल्यू 160 है, ठीक है, और ये देखा था हमने कि यहां पे 80 थी वैल्यू। हमको इन दोनों की रेशियो दे दी इसने क्या बोला, ओनली इंडियन एंड इटालियन, इंडियन एंड इटालियन बोलता तो ये आता पूरा का पूरा, ओनली इंडियन एंड इटालियन का मतलब है स्पेनिश नहीं आएगा उसमें, ओनली इंडियन एंड इटालियन मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ, तो ये वैल्यू आ गई 6x। और उसके साथ बोलते हैं ओनली इंडियन एंड स्पेनिश, इंडियन एंड स्पेनिश बोलता तो ये पूरा आता, इसने बोला ओनली इंडियन एंड स्पेनिश, तो ये वाला पोर्शन आएगा सिर्फ, इटालियन नहीं आएगा ओनली इंडियन एंड स्पेनिश में, तो ये वाला पोर्शन आएगा बस। ओके बॉस, बहुत बढ़िया। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक इंडियन एंड स्पेनिश। इस बार देखो इसने ओनली नहीं लिखा है, यहां पे हु लाइक इंडियन एंड स्पेनिश फूड लिख दिया, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडियन एंड स्पेनिश फूड कितने हैं, वो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक इंडियन एंड स्पेनिश फूड, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, मतलब ये पूरा 7x प्लस 160, ठीक है, 7x प्लस 160, इसको मैंने a मान लिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा 7x प्लस 160, कहता है ये वैल्यू जो है ना 40 लेस है, किससे 40 लेस है, जिनको हु लाइक इटालियन एंड स्पेनिश फूड, अगेन उन्होंने ओनली यूज नहीं किया, हु लाइक इटालियन एंड स्पेनिश फूड, इटालियन एंड स्पेनिश फूड मतलब a प्लस 160 से, a प्लस 160 से 40 लेस है, ठीक है। तो बस ये आंसर, ये आपका a निकल गया, यहां से 160 से 160 कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 7x प्लस 40, तो a को मैंने लिख दिया 7x प्लस 40। इन तीनों का सम कर दो, 7x प्लस 40 प्लस 80 प्लस 160, तो ये आ गया 14x प्लस 280, उसकी वैल्यू 560 आ जाएगी, 14x की वैल्यू 280, तो x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ पुट कर दिया हमने, x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ भी पुट कर दिया हमने, तो ये 180 आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो हो गया। फिर कहता है कि ना द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली इंडियन फूड, ओनली इंडियन फूड वाले जो लोग हैं वो 87.5% ज्यादा है उनसे जो ओनली स्पेनिश वाले फूड पर्सन है। बस ठीक है, फिर तो कहानी खत्म है, ठीक है। 87.5% माने 87.5% का मतलब पता है आपको, ये 100% माइनस 12.5% होता है, 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8 होता है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, 7/8 होता है। तो कहता है ओनली इंडियन वाले 7/8 ज्यादा है ओनली स्पेनिश वालों से, ओनली स्पेनिश वालों से। सो ओनली स्पेनिश वाले हैं कितने, 80 से 7/8 ज्यादा, 80 से 7/8 ज्यादा यानी कि 70 ज्यादा, 80 से 70 ज्यादा यानी कि 150 ये है, सही है, बहुत बढ़िया। और हमने इटालियन निकाल लेने, अब सबको जोड़ दो, इन सबका सम है 560, ये 560 है, इन सबको अलग अलग जोड़ लो, चाहे 560 प्लस 120 कितना हो गया, ये हो गया 680 प्लस 150 कितना हो गया 700 प्लस 130 यानी कि 830 हो गया। 960 में से 830 गया, 960 में से 830 गया, 130 आ गया, खत्म। बोलो जी, क्लियर है बाबा सबको, बोलो एक साथ बोलो ना, मजा आया, मजा आया कि नहीं आया? ये बनी बात, ये करी से आनी बात, बहुत बढ़िया। चलो इसके क्वेश्चंस तो आप घर से निपटाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, कुछ ऐसा बड़ी बातें नहीं है क्वेश्चन के अंदर,
ठीक है, अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और रोमांचक, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। फोकस आपका पूरा बढ़िया वाला इस तरफ होना चाहिए। अब में क्या होता है ऐसे सवालों में ना, जैसे मैंने आपको शुरू में पाई चार्ट कराया, उसमें एक्स दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया एक्स, बट इसमें ना कुछ परसेंटेजेस ऐसे दे दिए कि बच्चे का एक बार हाथ रुकने लग जाता है कि ये क्या ही है। पता है ऐसे परसेंटेजेस में हाथ रुकता है बच्चे का। आपको पता होना चाहिए, कुछ एक बहुत जरूरी परसेंटेज है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या है वो है 2.5%। 2.5%। आपको इसकी फ्रैक्शन पता है क्या? की फ्रैक्शन होती है 1/40। तो अगर वो मान लो आपसे पूछ रहा है 17.5%, तो एक तरीके से 2.5% का 7 टाइम्स हो गया। ये वैल्यू जो है 2.5% का 7 टाइम्स है, तो 1/40 का भी 7 टाइम्स। मान लो कोई पूछ रहा है आपसे 22.5%, अभी 22.5% जो है ये 2.5% का 9 टाइम्स है, 1/40 का 9 टाइम्स, तो ये हो गया 9/40। मान लो ये होता है 27.5%, तो ये हो गया 2.5% का 11 टाइम्स, तो 1/40 का 11 टाइम्स, तो ये हो गया 11/40। ठीक है, तो ऐसा चल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो आपको पता है तो एक एज है आपके पास, एक फायदा है आपके पास। ठीक है, सिमिलरली अगर वो 7.5% पूछता है आपसे, तो भाई ये 2.5% का 3 गुना है, 1/40 का 3 गुना, ये हो गया 3/40। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यहां पे सबसे पहले 17.5% है, कितना होता है ये 7/40, तो 40 से इसको डिवाइड करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया 1260 आ गई ये वैल्यू। समझे कि नहीं समझे? 12.5% क्या होता है 1/8, 7200 का 1/8 कितना होता है 900। 27.5% क्या होता है 11/40, कितना होता है 11/40, तो ये 1980 आ गया। ये क्या होता है 9/40, 9/40 करोगे तो कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा। ये 20%, 720 का डबल 1440 आ गई वैल्यू। बोलो क्लियर है? यहां तक की बातें सबको क्लियर है? एक बार सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। रंजन कहता है पिछले सवाल में टोटल इंडियन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे और क्या। टोटल इंडियन के सर्कल में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबको जोड़ दो। टोटल इंडियन निकालना है तो इंडियन का सर्कल ये पूरा का पूरा है, 150 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 140, 300, 270, 570। टोटल इंडियन 570। समझ गए रंजन जी? क्लियर है? बोलते नहीं यार आप। ठीक है, तो ये तामझाम हमें यहां से मिला था। अब ये जो डेटा है, जैसा कि आपने पढ़ा कि पाई चार्ट में इंफॉर्मेशन 5 स्कूलों की 2020 की है, टेबल में 2020-21 की रेशो है। कहते हैं न्यू स्टूडेंट्स हैव जॉइंड एवरी स्कूल इन द ईयर 2020 टू 2021 एंड कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं गया। ओके, बढ़िया बात है। तो कितने नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया ये भी निकालना पूछ सकता है वो आपसे। सबसे पहली बात आपको दिखाई दे रहा है कि 1260 है, इधर 12 यूनिट की वैल्यू 1260 है, तो 12 से काटोगे इसको तो आपको कितना मिलेगा 105 मिलेगा। 105 को 17 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 1785। ठीक है, 1785 मिल गया। इधर 1260 थी वैल्यू, इधर 1785 हो गई, तो कितने लोग बढ़ गए 515 लोग बढ़ गए, 515 लोग बढ़ गए, 525 लोग, सॉरी 525 लोग इंक्रीज हो गए। कितने बच्चों ने एडमिशन ले लिया 525 लोगों ने एडमिशन ले लिया। 18 यूनिट की वैल्यू 900 कह रही है, 18 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 50, तो कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया 50 लोगों ने एडमिशन ले लिया। क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? 2020 से 2021 की तरफ जाते हुए क्या चल रहा है, जल्दी से मेरे को बताओ। सी में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
15 यूनिट की वैल्यू है 1980, 15 यूनिट की वैल्यू है 1980। तो 15 से इसको काटोगे, 15 का 1 गुना 15 कटेगा, 48 आ रहा है, 15 का 3 गुना 45 और उसके बाद 15 का 2 गुना 30। तो 132 आ गई वैल्यू, 132 आ गई वैल्यू जी, बिल्कुल आ गई। 132 का 17 गुना किया, 17 गुना 13 कितना होता है, 2210, 17 गुना 130, 17 का डबल होता है 34, तो ये आ गया 2244, ये आ गई वैल्यू 2244। तो कितने लोगों ने एडमिशन ले लिया यहाँ पे, 132 का डबल, क्योंकि 2 यूनिट का डिफरेंस है, 264 लोगों ने एडमिशन ले लिया। क्या आपको ये चीज दिखाई दे रही है? 1980 शुरू में थे, फिर 264 लोगों ने एडमिशन ले लिया, 2244 हो गए। आगे देखोगे तो 1620 वैल्यू है, 1620, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1620। तो यहां पे 6 से काटा आपने, 6 दूनी 12, 6 का 7 गुना 42, 270 आ गई वैल्यू। और 270 लोगों ने एडमिशन ले लिया क्योंकि 1 यूनिट ने एडमिशन लिया, ठीक है। और आप इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 1890। अब 1890 लोग हो गए। 12 यूनिट की वैल्यू 1440 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 120 यानी कि 1560, ठीक है। और एडमिशन कितने लोगों ने ले लिया? 120 लोगों ने एडमिशन ले लिया, ठीक है। तो ये चल रहा है कार्यक्रम, बहुत ही सिंपल साधारण सा। सो हमें पता लग गया कि कितने कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, और ये भी पता लग गया कितने पहले थे कितने बाद में, 2020-21 सब डेटा अपने हाथ में क्लियर। कोई बच्चा छोड़ के गया नहीं स्कूल, स्कूल इतने अच्छे हैं, कोई बच्चा छोड़ के जा ही नहीं रहा, सबको पढ़ाई का मौका मिल रहा है। क्लियर है? बढ़िया, फोटो खींच लें इसकी एक और फिर शुरू करें। यहीं पे सब कुछ लिखा हुआ है, इसी को नोट डाउन करके एक बार डन लिख दो लाइव चैट में, फिर अगली डीआई शुरू कर, इसको मतलब क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। अभी 9:30 बजे एक अर्थमेटिक की क्लास और रखने का सोचा है आपका। ये फोटो क्यों खींची जाती है? ताकि बार बार पीछे ना करें हम डेटा देखने के लिए। आप तो पेपर पे लिख लेते हैं, मुझे बार बार पीछे करना पड़ता है, उसके बस उसी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए जो नोट डाउन कर ले वो डन लिख दे भैया। अब बिल्कुल खटाखट क्वेश्चन को उड़ाते जाना है, ठीक है। पहला सवाल, डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ एसी 2021, एसी के स्टूडेंट 2021 डिफरेंस बताइए जल्दी से, फटाफट 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 फटाफट। सी वाले 2244 है, ए वाले 1785 है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 444 प्लस 15 यानी कि 459 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। डिफरेंस हमें क्लियर है। अगला सवाल करेंगे जल्दी से, बहुत ही जल्दी से, फटाफट से। ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, जल्दी निपटाओ। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कहते हैं डी में बॉयज गर्ल्स की रेशियो 7:5 है। डी में, डी की बात अगर हम करें तो डी में बॉयज गर्ल्स की रेशियो जो कहता है ये 7:5 है, ठीक है। डी में पहले 1620 थे, अब 1890 हो गए। 1620 थे, फिर 1890 हो गए बच्चे, इतने इतने थे। बॉयज गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है। और 1620 को अगर आप देखोगे शुरू में 2020 की बात हो रही है ना डी में, तो 7:5 की रेशियो में ब्रेक करोगे अगर आप, 7:5, 7 और 5, सो ये 12x आ गई वैल्यू। 12x की वैल्यू 1620, 12 का 1 गुना 12, ठीक है। और इसको अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो हमने 6 से काटा था, तो उसका आधा कर दो सीधा, 135 कर दो, ठीक है, तभी बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। और 135 आ रही है x की वैल्यू, 135 x की वैल्यू आ रही है, तो 135 का 7 टाइम्स आपने देखा, ठीक है। 135 का 7 टाइम्स आएगा 910 प्लस 35, 7 पंजे 35, तो ये आ गया 945, 945। और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
भाई 650 प्लस 25 यानी कि 675। ठीक है, सही है, बढ़िया है जी, ये हमने निकाल लिया। बॉयज कितने से बढ़ गए? बॉयज बढ़ गए 22.22% से बढ़ गए बॉयज। 22.22% मतलब 11.11% का डबल, 1/9 का डबल, 2/9 से बढ़ गए। ठीक है, 2/9 से बढ़ गए। तो 945 का अगर मैं देखो 2/9 से बढ़ा दूं, जब कोई वैल्यू 2/9 से बढ़ती है तो वो अपने आप का 11/9 हो जाती है। तो 9 से काटा 105 आ गई वैल्यू, तो 11 से मल्टीप्लाई किया तो 1155 आ गई वैल्यू, 1155। अगर आप 1890 में से 1155 घटा दो तो आपको कितना मिल रहा है? बताओ बताओ। 735 मिल रहा है, 735। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि गर्ल्स जो हैं, द गर्ल्स इन 2021 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 2020। तो इधर ये कितना इंक्रीज हो गया आपको दिख रहा है भैया? 25, 35, 60 का इंक्रीज हो गया। ठीक है, 60 का इंक्रीज हो गया। तो ये जो 60 है, ये 675 का कितना परसेंटेज है ये आपने बता देना, बस बात खत्म, कहानी खत्म बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको 25 से काटा, आपने 4 बार कटा, 25 से इसको काटोगे तो 25 का 1 बार कटेगा, 25 का 2 बार 50 कटेगा और उसके बाद 7 बार। ठीक है, ये आ जाएगा। और 3 से काटेंगे तो 9 बार, 3 से काटेंगे तो 20 बार। तो ये आ गया 80/9। 80/9 वैल्यू आ गई। 80/9 मतलब 8.88%। 8.88% आ गई वैल्यू, क्योंकि ये देखोगे ना आप तो इसको 81/9 माइनस 1/9 लिख सकते हैं इसको हम। तो ये 9 माइनस 1/9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.01%। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। सो खत्म है क्वेश्चन, लगभग लगभग 8.9% के आसपास। या फिर आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि आपको पता है कि 800/9 कितना होता है? 800/9 पढ़ा हुआ है आपने? 8/9 इंटू 100 ही तो होता है 800/9। तो 1/9 होता है 8.88%, 1/9 होता है 11.11%, उसका 8 गुना होता है 88.88%। तो ये 800/9 होता है 88.88%। तो 80/9 कितना होगा? 8.88%। तो ये 8.88% है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से निपट जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, सारे के सारे बच्चे ध्यान सुन लो। 7-5 की रेशियो दी हुई थी, 7-5 की रेशियो दी हुई थी, तो हमने 7-5 की रेशियो में ब्रेक कर दिया। 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू 1620, 1 यूनिट की वैल्यू 135, 135 का 7 गुना किया, 5 गुना किया। ठीक है, इसको बढ़ाना था 22.22% से 2/9 से इंक्रीज करना था। जब कोई वैल्यू 2/9 से बढ़ती है तो वो अपने आप का 1 + 2/9 यानी कि 11/9 टाइम्स हो जाती है। 945 का 11/9 टाइम्स किया तो मुझे मिल गया 1155। टोटल है 1890, उसमें से 1155 गया, बच गया 735। तो यहाँ पे 675 से 735 हो रही है वैल्यू, मतलब 60 बढ़ रही है। 60 बढ़ रही है 675 पे, तो 100 पे कितना? 25 से काटा 80/9 आ गई वैल्यू। 80/9 मतलब 8.88%। क्लियर है बाबा सबको? एक बार बता तो दो, मजा आ गया? ठीक है, और ऑब्वियसली आप कहना चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो आप। 8 बार कटेगा, फिर 8 बार कटेगा, ऐसे चलता जाएगा, एक ही बात है वो। तो मैं बस एक अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं कि ये 8/9, 800/9 की सिमिलर चीज है, बस वो बता रहा हूं आपको। करने में तो क्या ही देर लगनी है। सर जो टाइम आप दे रहे हो वो उस क्वेश्चन को स्किम करने का है या सॉल्व करने का है? देखो बच्चे, आइडियली ना एक बिगनर को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में शुरू में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है कि आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो चीज़ें। ठीक है, बट इसको अभी के लिए आप ऐसा करो कि क्लास के बाद एक बार दोबारा रीसॉल्व ज़रूर करो, टाइम देके सॉल्व करो। शुरू शुरू में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप जल्दी करने लग जाओगे। अगला सवाल कहता है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ई एंड डी इन ईयर 2021। बहुत प्यारा सवाल, सिंपल सा सवाल, जल्दी निपटाओ। ईयर डी 2021, 1560, 1890। ये आ रही है, ये आ रही है वैल्यू। बस खत्म करो फिर 3 से डिवाइड करके। 3 से डिवाइड किया 52 आ गई वैल्यू।
3 से डिवाइड किया 63 आ गई वैल्यू 52 63। आंसर इज ए ऑप्शन। खत्म। अगला क्वेश्चन, एक और बेहद सुंदर सवाल, निपटाओ। कुछ भी नहीं है, एक कंडीशन दे दिया अलग से बस आपको, और कुछ भी नहीं दिया। कुछ ऐसा कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। 19-20 की रेशो दे रहा है 5-6। वो कह रहा है 19-20 की रेशो जो है वो 5-6 है। फिर आगे कहता है 20-21 की जो रेशियो है वो भी हम आपको दे रहे हैं। 20-21 की जो रेशियो है वो भी हम आपको दे रहे हैं। 21-22 की, सॉरी, 19-20 की रेशियो दे दी उसने आपको, 19-20 की रेशियो दे दी और उसके साथ ही 21-22 की रेशियो भी उसने आपको दे दी। बहुत सही, 21-22 की रेशियो भी उसने आपको दे दी कि वो है 19:21। अब ऑब्वियस है आपके पास ये वाला डेटा है, ऑब्वियस है आपके पास ये वाला डेटा है, पर उसने सवाल 19 और 22 पे पूछा होगा, पक्की बात है। उसने सबका इस्तेमाल किया है, 19 का भी, 22 का भी, 20 का भी। ठीक है, सो हमारे पास 20 और 21 का डेटा है। स्कूल बी का 20-21 का डेटा कितना है? स्कूल बी का 20-21 का डेटा 900 और 950 है। ठीक है, 900 है और 950। तो ये वैल्यू 900 है, ये वैल्यू 950 है। तो 6 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 150, 5 की वैल्यू 5 गुना 150 यानी कि 750। 19 की वैल्यू 950, तो 1 की वैल्यू 50 और 21 की वैल्यू 21 गुना 50 यानी कि 1050। ओके, हमको क्या कहता है वो? हमको कहता है डिफरेंस बिटवीन 22 एंड 19। डिफरेंस बिटवीन 22 एंड 19 कितना है? 300 का। ठीक है, तो ये जो 300 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्कूल बी 2020? 2020 के 900 का कितना परसेंटेज है? 300 900 का 1/3 होता है, 1/3 मतलब 33.33 परसेंटेज। ठीक है, 1/3 मतलब 33.33 परसेंटेज, जो आपने सबने कर भी लिया होगा, ये मुझे उम्मीद है आप सबसे। बताओ क्या कहती है पब्लिक? क्लियर है? अगला क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है आपने 2021 एंड 2022 का, 2020 का। इक्वल क्यों करेंगे 20 और 21 का रेशियो लोन फाइटर? वो अलग अलग है, बीच में कुछ कॉमन थोड़ी ना है उनके। आप ये कहना चाहते हो कि 2020 और 2021 का जो रेशियो दिया हुआ है, इन तीनों रेशियोज को मर्ज कर दें आपस में? हाँ, कर सकते हैं, बट बात वही है, जब डेटा निकाला ही हुआ है तो क्यों इतना लंबी कर रहे हो? सीधा सीधा खत्म करो। अब ये देखोगे ना आप, तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल्स इन द ईयर 2020 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल्स इन 2021, आपने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है या ये बताना है कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? क्योंकि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 2020 और 2021 के सारे स्कूलों का डिफरेंस आपने बताना है। तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि 2020 से 2021 वाली वैल्यू कितनी कितनी ज्यादा है हर बार, और कितनी कितनी ज्यादा है हर बार मतलब कितने कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, वो यही तो पूछ रहा है। तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया वो वैल्यू जोड़ दो, 525, 50, 264, 270, 120, इन सबको जोड़ दो। तो 500, 200, 700, ये हो गया। ठीक है, 700, 200, 900, 1000, 1000 आ रहा है। और उसके बाद आ रही है वैल्यू 20, 50, 70, 70, 60, 130, 130, 70, 200, 220, 220। उसके बाद देखोगे तो 5 4 9,
1229 आपका आंसर आ गया। कितने लोगों ने ज्वाइन किया, बस उसी का सम बताना था आपने। समय पड़ा है अभी, भागने की तैयारी में तो नहीं हो, समय अभी बाकी है। एक क्विक एक डीआई की हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्विक डिस्कशन कर सकते हैं डीआई की, होमवर्क ले लेना वो वाली फिर। हाँ जी, ये एक डीआई है। आपको डेटा थोड़ा कम क्लियर दिखाई दे रहा होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका इलाज मैंने किया हुआ है। पहले आप रीड करो, फिर मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। कहता बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 हु अपीयर्ड फॉर एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फ्रॉम 2017 फ्रॉम 2018, क्योंकि 18 का डेटा है यहाँ पे, to 2022 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये भी आपको बता रहा है। अपीयर्ड और फेल्ड का डेटा आपको दे रहा है। ये लो, मैंने थोड़ा इसको ना जूम्ड इन करके लिखा हुआ पहले ही आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज सिखानी है, समझानी है, इसलिए। अब तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा जी, परफेक्ट। देखो ये वैल्यू क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 है ये वैल्यू, पर उसने क्या बोला कि हम 1000 में डेटा दे रहे हैं, तो ये 60,000 है, 60,000 है ये डेटा। 2019 का देखोगे डेटा, तो देखोगे ना, तो इनके बीच में एक ही लाइन है, मतलब पूरा 10 को 60 से 70 मतलब 10 है, उसको दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। तो 10 को दो हिस्सों में तोड़ोगे तो क्या आएगा, 5-5 के दो हिस्से आएंगे, क्या आएंगे, 5-5। तो 60,000, 65,000, 70,000, 75,000, 80,000, 65 ये आएगा, 55, 50, ये 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो ये आ गया 65,000, ये क्या आ गया बच्चे, 65,000। ये क्या आ गया, ये आ गया 50,000, 50,000। ये क्या आ गया, 55,000, 55,000। ये आ गया 70,000। उसके बाद आपको बता रहे कितने बच्चों का वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आपको बता रहा है। यहां कह रहा है 40 एंड 5, 45, तो ये 45% लोगों का सिलेक्शन वहां पे नहीं हुआ। ये 55% लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ देखोगे तो ये है 60% लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। ये है कितना, ये है 40% लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। और ये क्या है, ये है 55% लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम दोनों डेटा निकाल सकते हैं, किनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले वही निकाल लेते हैं। 45% कितना आ जाएगा इसका, 9 3 27, तो 27,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। इधर देखोगे तो 55% निकालना है हमने, तो 6500 प्लस 650, तो 6500 प्लस 600 गया 7100, 7150 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, नहीं 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 50% होगा इसका 32,500, ठीक है, 32,500, उसमें जोड़ेंगे 3250, तो ये आ जाएगा 35,750, 35,750। इधर 60% लोगों का नहीं हुआ, तो वो हो जाएंगे 3,000, 30,000 हो जाएंगे इसके 60%। इधर 40% लोगों का नहीं हुआ, तो ये हो गया 22,000। इधर 55% लोगों का नहीं हुआ, तो वो हो गया 38,500, ठीक है। अब बाकी बच गए, उनका हो गया, तो इधर 55% लोगों का हो गया, किनका हो गया, 33,000 लोगों का, 33,000 का। इधर यहाँ पे 45% का हो गया, मतलब बेसिकली 32,500 माइनस 3250, ठीक है, इनका हो गया। तो ये आ गया 29,250 का हो गया, ठीक है, 29,250 का हो गया, सही है, बहुत बढ़िया। इधर हमें दिख रहा है कि 30,000 का नहीं हुआ, तो 20,000 का हो गया। इधर 40% का नहीं हुआ, तो 60% का हो गया। और इधर देखोगे तो 45% का हो गया, 45% का निकालोगे तो 35,000 माइनस 3500, 31,500 का हो गया, ठीक है। तो ये डेटा हमने निकाल लिया, तुरंत खत्म, ओवर फिनिश। बताओ कितनी देर लगेगी, बोलो बाबा, बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो एक साथ, कितनी देर लगेगी। सो ये सारा डेटा मैंने आपको निकालने में मदद कर दी है। अब मुझे आप आंसर बताने में मदद करेंगे 5 सवालों की। पहला सवाल, और आंसर चाहिए मुझे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में, बाकी सारे आप अपने नोटबुक में कर लेना 5 सॉल्व। पहले 2 सवालों के जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, सभी बच्चों से। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे से। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, आपने जरूर निपटाने हैं ये सारे के सारे सवाल, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के सेशन के अंदर। ठीक है, आज हमने DI का 5वां सेट कंप्लीट किया और बहुत अच्छा सेट था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत प्रोडक्टिव क्लास रही आज की। उम्मीद करता हूँ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आज 5वीं क्लास भी आप अच्छे से देख चुके हो। जिसने नहीं देखी भैया, इसी चैनल पे रिकॉर्डेड पड़ा है, वो देख लो अच्छे से, टाइम से। आपको लोगों से आगे निकलना है, लोगों को अवेयरनेस आए उससे पहले पढ़ना शुरू कर दो आप। ठीक है, सो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। इस क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। और इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहता हो, मुझसे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट एक्सेस चाहता हो, तो वो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अनअकैडमी ने 20% का ऑफ निकाला हुआ है। कई बच्चे कहेंगे सर 20% का ऑफ कैसे हो गया? बच्चे, आप 15 महीने के आपको 12 महीनों पर 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 15 महीने मिल रहे हैं, बट आप पे तो 12 महीनों के लिए कर रहे हो ना, है ना? तो मतलब आप इसकी रेशो क्या आ गई? 5:4। मतलब ऑटोमेटिकली 1 का डिस्काउंट नहीं हो गया 5 पे, 1 का डिस्काउंट 5 पे, तो 20% का ऑफ ही तो हो गया एक तरीके से ये भी। ठीक है, सो 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। मतलब एक तरीके से 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लोगे आपको तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ऐसा होगा। और ऐसा कब होगा? जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन भी मिलेगी और इसके इस्तेमाल से 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बताओ, यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा डिस्काउंट हो गया। कैसे पता है? पहले 20%, ये तो नॉर्मली आता ही नहीं है इतना बड़ा डिस्काउंट, तो ये तो मैंने अब ध्यान दिया। देखो, पहले 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है, इस तरीके से। फिर फीस में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। उसके बाद फिर क्रेडिट्स भी रिडीम कर सकते हो आप लगभग 10% तक। तो ये सक्सेसिव बहुत बड़ा हो गया। 5 से 4 हो गई वैल्यू पहले, फिर 10 का डिस्काउंट, फिर अगेन 10% का डिस्काउंट। तो ये कितना हो गया? 500 की चीज कितने में मिल जाएगी? 324 में। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट हो गया ये तो। किसी का ध्यान जाए उससे पहले ले लो सब्सक्रिप्शन, मैं बता रहा हूं कितना डिस्काउंट हो गया ये। इसका डबल कर दो, 1000 की चीज मिल रही है 648 में, तो डिस्काउंट हो गया 352 का। 35.2% का डिस्काउंट हो गया है। निपटा लो फटाफट से, ये बहुत बढ़िया रहेगा। 35.2% का डिस्काउंट हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, ये कौन से वाला डिस्काउंट है? ये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन वाला डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट कौन सा है? TT10 कोड लगाओगे तो 10% ऑफ मिल जाएगा। ये डिस्काउंट कौन सा है? क्रेडिट रिडीम कर सकते हो तुम अपने 10% तक। ठीक है, तो ये ओवरऑल 35.2% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो बहुत ही बढ़िया खंगाल दिया हमने तो। इसमें भी मैथ्स का एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चलो मौका है तुम्हारे पास, ये खत्म हो जाएगा 10 तारीख को। 10 तारीख को ये ऑफर फिनिश हो जाएगा, जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। 9:30 बजे अभी दोबारा भी क्लास है, जो आना चाहे बड़ी खुशी